नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के इस सुंदरखंड में हम विभीषण और राम जी की वार्तालाप के कुछ अंश मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। सुनहु सखा निज कहू सुभाऊ, जान भुसंडी शंभु गिरजाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण ताकी मोही। श्री राम जी कहते हैं कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही क्यों ना हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आता है तो मैं उसको भी शरण देता हूँ। आगे प्रभु राम कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममतव्य रूपी टांगों को बटोर कर और उन सबको एक डोरी में बांधकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो, और मैं किसी और के निहारे से देह धारण नहीं करता। यानी कि मैं किसी और के बोलने पर मैं देह धारण नहीं करता, मैं संत लोगों के बोलने पर ही देह धारण करता हूँ। आगे श्री राम कहते हैं कि जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों से प्रेम है, वे मनुष्य मेरे लिए प्राणों के समान है। तो हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर ये सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। इधर विभीषण प्रभु की वाणी बार बार सुनना चाहते हैं। वह वाणी उन्हें कानों में अमृत जान पड़ती है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार उन्हें प्रेम है और जो उनके हृदय में समाता नहीं है। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीतिरूपी नदी में अब बह गई है। विभीषण कहते हैं कि अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। तब श्री राम जी कहते हैं ऐसा ही होगा। और उसके बाद प्रभु श्री राम जी तुरंत ही समुद्र का जल मांगते हैं। अब प्रभु श्री राम विभीषण पर बहुत ही प्रसन्न हैं और कहते हैं कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी विभीषण का रास तिलक कर देते हैं और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होती है। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को क्षण भर में दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु होते हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया। इसके बाद सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, बिना किसी कारण पे भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षस कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोलते हैं। प्रभु श्री राम वीर वनराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण से कहते हैं कि सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। तो दोस्तों, इस प्रकार सुग्रीव और लंकापति विभीषण से भगवान श्री राम वार्तालाप कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से समुद्र में वे मार्ग बना के लंका पर जा सकते हैं। तो अब मैं अपना सुंदरकांड यहीं समापन करती हूँ। तो दोस्तों, अगले भाग में आप जानेंगे कि राम जी ने किस प्रकार से समुद्र से लंका जाने के लिए मार्ग ढूंढा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, और अगर आपको मेरा ये खंड पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।